नमस्कार, एक बार फिर से हम चर्चा करने के लिए मेरे साथ अभी मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश राय पटेल जी, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग ही रहे थे। अभी भी मांग ही रहे हैं, उम्मीद है एनडीए सरकार से, लेकिन 4 महीने हो गए हैं, अभी तक जो है नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री के मुँह से नहीं निकला है कि छात्रों की आखिर असल समस्या है क्या, या क्या चाहते हैं, ये अभी पूछने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि जान रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट सिर्फ अभ्यर्थियों का चाहिए। बता दें कि अब अगर देखा जाए तो पूरी प्रक्रिया पूरा नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, ऑफलाइन भी अगर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ ऑफलाइन में जो है आश्वासन भी देने का काम किया है। वो बोले कि हो रहा है, लेकिन होगा क्या? साफ साफ उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, वो बोल चुके हैं कि टीआरई 4 में हम यह जो है जो प्रक्रिया है वो लेकर के जाएंगे। कैसे देखते हैं सर? सर देखिए, अभी ये जो है, ये जब चुनावी का मौसम है, अभी क्या है कि सरकारें चाहती हैं कि किसी भी चीज़ को हम आगे दिखाएँगे तो हम दिखाएँगे कि इतना वैकेंसी निकालें। लेकिन ये चुनावी समर है, अगर ये 1-2 महीना और भी हो या ना हो, ये अलग सोचते हुए सिर्फ ये सोच ले कि हम निरंतर प्रयास करेंगे और सरकार के कानों तक गुंजाएंगे, पुनः हम मुख्यमंत्री के कानों तक गुंजाएंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री तक इस सूचना को वहाँ पहुँचने भी नहीं देता है बहुत सारी सूचनाएं। तो अगर वहाँ पे पहुँचाने वाला मध्यस्थता वाला कोई एक आदमी हो जाए और मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुँच जाए, तो कुछ ना कुछ चेंज होगी, और वो भी 1-2 महीने के अंतराल में होगी, 1 आध महीने के अंदर ही होगी, क्योंकि अभी हर कुछ फेवर करेगी, क्योंकि चुनावी समर में थोड़ा मन थोड़ा आसान भी हो जाता है, और जहाँ समूह देखेगा, लोगों का भीड़ दिखेगा और सड़क पे उतरेंगे। अभी देख लीजिए डोमिसाइल वाला में उसका 1 दिन का आंदोलन धीरे धीरे थोड़े से रंग लाने लगा, और ये भी रंग लाएगा अगर ये हुजूम में 1-2 प्रयास और करे, 1 आध महीना कंटिन्यू कर जाएंगे, तो कुछ न कुछ संभवतः है कि इनके पक्ष में निर्णय हो सकता है, बशर्ते ये मुख्यमंत्री तक आवाज गूंजे। मतलब कहा जाए तो ये डोमिसाइल नीति को लेकर के जिस तरह से अभ्यर्थी छात्र जो है सड़क पे उतरे थे, तो यह बात जो है मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बीपीएससी टीआरई 3 के जो बच्चे मांग रहे हैं, क्या इनकी मांग मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची, इसीलिए लेट हुई है? नहीं, 1 आध बार पहुँचती है, लेकिन हर बात जो बच्चे सोचते हैं ना कि हर बार मुख्यमंत्री तो जान ही रहे, इतना मीडिया, ऐसा बात नहीं है। मुख्यमंत्री 1 आध बार बात जरूर पहुँचे, लेकिन पुनः एक जोर शोर से उनके कानों तक पहुँच जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री का तो कोई काम ही नहीं है, ये तो बेकार ऐसे ही पड़े हुए हैं मंत्री। ये प्रशासन में चलते थे, डंडा उंडा चलाते थे, यहाँ पे उसका कोई काम है जी? कभी वो बात ये कुछ बताते हैं उनके हक में? हाँ ना, इनके बातों का कोई महत्व रहता है? तो शिक्षा मंत्री से कोई काम नहीं होने वाला है आपका काम जब भी होगा तो मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज जाएगा, चाहे जैसे भी हो, मध्यस्थता के रूप में जिसको भी लाइए, एक सिंपल एमएलए को लाइए या कोई को लाइए, लेकिन उनके कानों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री आपके काम का नहीं है। तो एक किसी भी वे में वो उनके कानों तक पहुंचाइए कि ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने अभ्यर्थी हैं, तो कुछ ना कुछ संभावना है, वो भी विधि ने मंत होगा। तो क्या लगता है सर, अभी भी प्रयास करने की जरूरत है अभ्यर्थियों का? जोरदार प्रयास करने की ज़रूरत है। चुनावी समर पूरा कह रहे हैं कि चुनावी समर में बहुत सा चीज़ जो हम अप्रत्याशित सोचे वो चीज़ हो जाती है, जो हम नहीं भी सोच रहे हैं वो चीज़ बदल जाती है। हुजूम और भीड़ की मायने रखती है, आप कितने भीड़ और कितने लोगों का ही है, क्योंकि 2-4 होने से नहीं होगा कि आप दे दिए। दिखना चाहिए कि हम इतनी संख्या में, और इतनी संख्या में जब लोग अपनी आवाज़ को रखेंगे तो कुछ न कुछ विचारणीय ज़रूर बात होगा, और आपके फेवर में भी ज़्यादा तक उम्मीद है कि कन्वर्ट हो जाएगा, जो अभी तक नहीं हो वो भी संभावना बिल्कुल बनी हुई। चलिए, तो साफ-साफ तौर पे आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश जी का कहना है कि बच्चे को अभी भी जो है ज़रूरत है, और वो अपने मुद्दे से भटके नहीं, मांग जो है निरंतर जारी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, मांग आप वहाँ तक लेकर के जाइए, वैसे जो है आप प्रक्रिया अपनाइए जो नीतीश कुमार जी खुद अपने कानों से जो सुने, और आपके लिए ज़रूर प्रक्रिया यह महीने 2 महीने में हो सकता है तो हो ही जाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के तमाम जो कई नेता हैं उनके मुँह से तो है आप बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जो है एक शब्द निकलता नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जेडीयू के तमाम जो नेता हैं, वो ऐसा बात नहीं है, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के रहते भर में जो है कहीं न कहीं अगर वो इस बात को अगर संज्ञान में डालते हैं तो कहीं न कहीं दिक्कतें आ जाती है। लेकिन सरकार जो है अभी फुल मूड में है, कई मांगों को लेकर के पूरा कर रही है। आपने देखा होगा कि डोमिसाइल नीति में कई ऐसे अभी जो वैकेंसी निकले सर, लाइब्रेरियन वगैरह और भी वगैरह का, तो उसमें जो है डोमिसाइल नीति जो पूरा क्लियर कर दिया गया। तो कहीं न कहीं जो डोमिसाइल नीति की
मांग कर रहे थे, जो छात्र नेता दिलीप कुमार भी आवाज़ उठा रहे थे, हम लोगों ने कभी कई बार उठाया है मांग कर और चर्चा भी किया है, बात भी किया था कि ये डोमिसाइल नीति को ले जो है लागू होनी चाहिए। अब देखिए धीरे धीरे तो हो सकता है चुनावी माहौल है, मूड सरकार का जो निरंतर चाहता है कि हम जो है छात्रों का मुद्दा हो और भी जन मुद्दे हो उस पर काम करें तो ज़्यादा सटीक बैठता है। तो अभ्यर्थियों से और भी आग्रह है, हम चाहेंगे कि आप भी कोशिश करते रहिए लगातार, जो इतना दिन आप किए उसके बावजूद अभी देखिए, क्योंकि मांगना आपका जायज़ है, सरकार है, आप सरकार से ही मांगेंगे तो आप किससे मांगेंगे। खबर को छोड़े जाते हैं और हम चाहेंगे अभ्यर्थियों से कि कोई क्वेश्चन हो तो हमें इन कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, आगे अपडेट और भी हम लाएंगे।